बस दो मेथड्स हमने कर लिए ऑलरेडी, वैल्यू एडेड मेथड एंड इनकम मेथड। वैल्यू एडेड में हमने क्या किया, हमने 500 की चीज़ ली, उसमें 200 की वैल्यू ऐड कर दी एंड वी गेट टू सेल इट 700 की। फिर 700 की किसी बंदे ने ख़रीदा, उसमें 300 की वैल्यू ऐड कर दी, उसने बेचा 1000 की। 1000 की किसी ने ख़रीदी, उसमें 200 की वैल्यू ऐड कर दी, उसको बेचा 1200 की। हाउस होल्ड को फाइनल कंजम्पशन यहाँ पे ख़त्म होगी, इसके बाद वो बिकी नहीं। तो टोटल वैल्यू एडेड हमारी इसको मान लेते थे हम कि इतनी वैल्यू ऐड हुई, इतनी वैल्यू ऐड, इतनी वैल्यू ऐड, ठीक है ना। नहीं सॉरी, ये उतने की खरीदी, उसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये हो गई आपकी, और ये आपकी वैल्यू ऑफ आउटपुट होगी। हाँ, ये वैल्यू एडेड होगी, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आईसी माइनस करेंगे तो इसको टोटल करते थे तो हमारी वैल्यू एडेड आ जाती थी। उसमें हमारी निकलती थी जीडीपी एट एमपी। फिर हमने इनकम मेथड किया लास्ट टाइम, उसमें 5 चीज़ें थी, सीओई, आरआर, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड एमआई, वो भी आपने सीख लिया। हमने वैल्यू एडेड में सीखा था कि सबकी वैल्यूज़ ऐड करी जाओ तो आपकी नेशनल इनकम जीडीपी आ जाएगी। फिर हमने इनकम मेथड में सीखा कि नेशनल इनकम निकालने का एक और मेथड है कि सबकी इनकम्स कैलकुलेट कर लो, भाई जितना वो लोग कमा रहे हैं वो नेशनल इनकम होगी देश की। अब एक्सपेंडिचर में हो रहा है कि जितना कमा नहीं रहे, जितना खर्चा कर रहे हैं। भाई अगर आप खर्चा कर रहे हो 500 रुपये का, तो वो 500 रुपये आपने कभी ना कभी तो कमाए होंगे। तो वो कहते हैं बात एक ही पड़ती है, आप इनकम की जगह एक्सपेंडिचर निकाल लो, ये भी एक मेथड होता है, आंसर सबसे सेम ही आता है। बस फ़र्क ये होता है कि वैल्यू एडेड में आपका जीडीपी एमपी निकालता है, उसको कन्वर्ट करते हो, और इनकम मेथड में एनडीपी आता है एंड में। लेकिन इस मेथड में आपके पास जब आप निकालोगे फिर से जीडीपी एमपी आएगा, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको मैं आपको डिटेल सब बताऊंगा। पहले मेथड में आता क्या क्या वो चेक करते हैं। अब आप लोग खुद ही सोचो कि ऐसे कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं। भाई सिंपल सी बात है, एक्सपेंडिचर 2 ही तरह के होते हैं, या तो मेरे खुद के होंगे, मेरे मतलब प्राइवेट लोगों के, हमारे लोगों के, एक गवर्नमेंट के। ले दे के 2 तरह के एक्सपेंडिचर हैं, हमारे और गवर्नमेंट के। पर इसके अंदर भी कैटेगरीज है, हम 2 तरह के खर्चे करते हैं। एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं चीज़ों को यूज़ करने के लिए, कपड़ा लिया यूज़ कर लिया, जूते लिए यूज़ कर लिया, फर्नीचर लिया यूज़ कर लिया, खाना लिया यूज़ कर लिया, उसको कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक एक्सपेंडिचर हम लोग करते हैं एसेट्स के तौर पे, घर पे इस्तेमाल, सोफ़ा लिया, अब उसको यूज़ तो कर रहे हैं पर वो बहुत साल तक चलेगा। चेयर्स ली, डाइनिंग टेबल लिया, गाड़ी ली, घर लिया, तो खर्चा तो कर रहे हैं पर उसको बहुत दिनों तक यूज़ करेंगे। तो एक होता है कि आपने लेते ही यूज़ करना शुरू कर दिया, फिर दोबारा लेना पड़ेगा आपको। तो जो आप लेते ही यूज़ कर लेते हो और बार बार लेना पड़ता है, उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में गिना जाएगा। और जो आपने ये लिया लेकिन बहुत टाइम तक यूज़ करोगे, वो एसेट्स होते हैं। अकाउंट्स वाले बच्चे समझ गए हैं, वो एसेट्स भी खर्चा तो हुआ है ना। तो बेसिकली प्राइवेट लोगों का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट लोगों का एसेट्स इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ मिला के आपने यहाँ पे डालना है। ये 4 चीज़ें ही हैं बेसिकली। तो सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आप खुद दिमाग लगाओ, अगर मैं नहीं भी लिखूँ ना आपको सब पता है ये खर्चा होता क्या क्या है। या तो आप कंजम्पशन करने के लिए चीज़ इस्तेमाल करोगे, कंजम्पशन मतलब खाने के लिए, यूज़ करने के लिए, जो आपके रेगुलर बेस के खर्चे हैं वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में ना आपको डायरेक्टली ये नहीं दिया होगा, इसके बाद वाली क्लास में मैं न्यूमेरिकल्स इसके करा दूंगा। फिर मिसलेनियस न्यूमेरिकल्स करने से पहले मैं आपको इंक्लूडेड एंड नॉट इंक्लूडेड का एक क्लास दूंगा, जिसमें आपको क्लियर हो जाए कि हाँ भाई ये चीज़ें लेनी होती हैं, ये चीज़ें नहीं लेनी होती। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी वो वाली, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, अब इसमें क्या क्या आएगा, इसमें हर तरह का आपका खर्चा आएगा। आपको एग्जाम में दिया नहीं होगा कि प्रॉपर ये दे दिया हो, आपको कोई ना कोई खर्चे दिए होंगे। तो आपको देखना कि आपको इसमें डालने हैं, इसमें डालने हैं, इसमें कोई ना कोई खर्चा दिया होगा। क्लॉथ्स खरीदे, शॉप से कुछ शूज़ खरीदे, आपने पिज़्ज़ा खाया वगैरह वगैरह, वो चीज़ें यहाँ पे आप सब डाल दोगे। अब जब प्राइवेट लोगों का, हम सब लोगों का खर्चा यहाँ पे डाल दिया, तो गवर्नमेंट के भी तो खर्चे होते हैं। गवर्नमेंट फैक्ट्रियाँ चला रही है, फैक्ट्रियों का चाय पानी का बिल, बिजली का बिल, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। गवर्नमेंट का भी खर्चा इसमें डालना पड़ेगा। गवर्नमेंट के भी 100 तरह के खर्चे होते हैं जो गवर्नमेंट यूज़ करती है।
उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें क्या आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रॉस, ये ग्रॉस वर्ड पे ध्यान देना, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको हम GDCF भी कहते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल, अगर आपको समझ आ रहा है कैपिटल, कैपिटल वर्ड रिलेटेड है एसेट्स से, अकाउंट्स वाले बच्चे समझ गए हैं। मैंने आपको कहा था दो तरह के खर्चे हम लोग करते हैं, या तो हम यूज़ करने का करेंगे या हम रखने के लिए करेंगे। खा के इस्तेमाल करके ख़त्म कर दिया, कंजम्पशन में आ गया। गाड़ी लिया है, बहुत साल तक यूज़ करते रहोगे, कैपिटल में आ गई। घर लिया है, यहाँ पे आ जाएगा। फर्नीचर लिया है, यहाँ पे आएगा। मशीनरी लिया है, यहाँ पे आएगी। जिस चीज़ में भी आपका पैसा खर्च होता है, दो तरह से होता है, या तो इन्वेस्टमेंट करते हो आप बहुत सालों के लिए, या फिर आप खर्चा कर लेते हो। तो गवर्नमेंट का, अब इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों आगे, ग्रॉस लिखा है ना, गवर्नमेंट के भी आगे। अगर आपको क्वेश्चन में GDCF की जगह दे दिया NDCF दिया होता है क्वेश्चन में, तो आपको ये नहीं लेना, आपको ग्रॉस ही चाहिए। और आपको पता है क्या फॉर्मूला है, अगर मैं इसमें डेप्रिसिएशन को ऐड कर दूंगा मेरा GDCF आ जाएगा, क्योंकि बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है हमारा, यहाँ पे माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। वैसे मैं डायरेक्ट यूज़ करने को मना करता हूँ, पर अगर आपको डायरेक्टली खाली छोटी सी चीज़ के लिए दिया है तो इसमें ऐड कर दो, ये आएगा। तो ये फॉर्मूला नीचे लिखे रहेगा, आप लोग साथ साथ लिख लेना, ठीक है। लेकिन चाहिए ये नहीं चाहिए, ठीक है, ग्रॉस ही चाहिए। अब उसके बाद क्या आता है, और क्या खर्चा हो सकता है, और क्या खर्चा हो सकता है, और होता है एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स। अब ये नेट क्यों लिखा है यहाँ पे, नेट मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट मतलब कि जितना एक्सपोर्ट का मतलब क्या, हमने यहाँ से बाहर सामान भेजा, वो एक्सपोर्ट हो गए। जब हम बाहर सामान भेजेंगे तो पैसा आएगा, ठीक है। और इंपोर्ट्स क्या हुआ, बाहर से हमने सामान खरीदा। जब हम बाहर से सामान खरीदते हैं तो हम खर्चा करते हैं, तो जितना पैसा आया और जितना हमने खर्चा कर लिया वो होता है एक्सपोर्ट्स। तो इसका फॉर्मूला है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। ये फॉर्मूला है, ठीक है। और इसको हम लिखते हैं ऐसे हैं, x माइनस एम, क्योंकि आने वाले जो एक दो चैप्टर हैं उसमें भी एक्सपोर्ट्स को x लिखा जाता है, इंपोर्ट्स को m। सेकेंड वर्ड इसका x है, सेकेंड वर्ड इसका m है, ठीक है जी। ये आपका ले दे के चार चीज़ों का फॉर्मूला है। लेकिन अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपको एक्सपोर्ट्स डायरेक्टली, अच्छा मान लो आपको नेट एक्सपोर्ट्स क्वेश्चन में दे दिया, आपको दे दिया, नीचे आपको इंपोर्ट्स भी दे दिया, तो आप इंपोर्ट्स को फिर माइनस नहीं करोगे, क्योंकि ऑलरेडी वो नेट होके आया है, नेट में इंपोर्ट्स ऑलरेडी माइनस हो चुके होंगे। तो ये बात का ध्यान रखना कि जब आपको नेट दे दिया, साथ में एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स कुछ भी नहीं है, फिर आप कंसिडर नहीं करोगे, ये इसके अंदर नेट के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड होंगे। तो ये चीज़ें हैं, जैसे आपको पिछले अपने इनकम मेथड किया था, अगर प्रॉफिट दिया है तो आप डिविडेंड को नहीं लोगे, नहीं लोगे ना, क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी दिया, उसके डिविडेंड होगा, रिटेन अर्निंग होगी, कॉर्पोरेट टैक्स होगा। तो ये चीज़ों को आपने याद रखना है कि अगर नेट वर्ड आ गया तो ये और ये आप नहीं लोगे, नेट वर्ड नहीं आया तो आप ये लो, माइनस करके जो मर्जी कर दो, ठीक है। आगे अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब मान लो एक एग्जांपल लेते हैं इसका, वो बंदा कहता है कि बाहर से कोई फॉरेनर्स आए, बाहर से फॉरेनर्स आए, उन्होंने शॉपिंग की इंडिया में। जब बाहर से फॉरेनर्स आए, उन्होंने इंडिया की शॉपिंग की, इंडिया का सामान यहाँ से लेके चले गए, वो आपकी क्या आ गई, एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स डायरेक्टली ना दे के आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, आप बाहर गए, आपने बाहर जाके शॉपिंग की, इंपोर्ट्स। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। तो उसके लिए तैयार है ना, डायरेक्टली ये GDCF और ये GFC ये नहीं दिया होगा आपको। अब इसके अंदर आपकी दो चीज़ें आती हैं, अगर आपको ये दे दिया क्वेश्चन में तो इन दो चीज़ों का रेलेवेंस खत्म होगी। जैसे नेट एक्सपोर्ट्स दे दिया तो ये दोनों खत्म। अगर ये डायरेक्टली दे दिया GDCF तो आपको नीचे वाली चीज़ों को देखना भी नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं दिया तो फिर नीचे वाली दो चीज़ें क्या हैं, ग्रॉस फिक्स्ड, ये डोमेस्टिक है ना, डोमेस्टिक कैसे बनती है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको आप GFCF भी कहते हैं। ये GDCF है, GFCF है, प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब स्टॉक। भैया अगर आप किसी फैक्ट्री के मालिक हो, आपके पास स्टॉक पड़ा है, वो अभी आपने खरीदा, आपने बेचना है, लेकिन अभी तो पड़ा है ना आपके पास, तो इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री। लेकिन ये सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट है ये फिनिश्ड गुड्स की होनी चाहिए,
इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं, फिनिश गुड्स की, वो डिटेल बताऊंगा मैं आपको। अब इसका फॉर्मूला क्या आता है, अगर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दी है तो अच्छी सी बात है, और अगर नहीं दी तो आपको उसका फॉर्मूला भी हम बता देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इसको चेंज इन स्टॉक भी कहा जाता है, और चेंज इन स्टॉक का आपको फॉर्मूला पता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, मैं आपको अलग अलग नाम बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या है। तो अगर आपको ये दे दी और ये दे दी, आप इसको ऐड कर दो, फ़र्क ना ग्रॉस ग्रॉस, कैपिटल कैपिटल, फॉर्मेशन फॉर्मेशन, एक वर्ड अलग है बस, डोमेस्टिक और फिक्स्ड। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो, जल्दी जल्दी में ये ले लेते हैं। अगर ये दिया है तो ये दोनों की रेलेवेंस ख़त्म, फिर ये नहीं लेंगे, और अगर ये नहीं दिया तो इन दोनों को आप ऐड कर दो, आ जाएगा। अब इसके अंदर भी फिर 3 चीज़ें आती हैं, मैं ये नीचे वाला मिटा रहा हूँ, प्लीज़ आप लिख लो साइड पे, क्योंकि फॉर्मूला बनना इतना आसान नहीं है। बेसिकली 4 चीज़ें हैं, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। इसका फॉर्मूला ये आ गया, क्योंकि मैं अलग अलग आपको बहुत सारे फॉर्मूले लिखवा दूँ तो मुश्किल हो जाएगी, मैं यहीं पर सारे फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ। एक फॉर्मूला तो आपका ये पूरा वाला है, एक ये चारों को ऐड करके। सेकेंड आपका ये आ गया नेट एक्सपोर्ट्स का। थर्ड आपका ये आ गया इन दोनों को ऐड करने का। चौथा आपका ये आ गया। 4 फॉर्मूले आ गए। अगर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट नहीं दिया हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। 5वां आपका ये आ रहा है, ये लास्ट है। अगर GFCF ये भी नहीं दिया, ये दिया है पर ये नहीं दिया, और इसके लिए एक सामान दिया है, तो आप उससे भी निकाल सकते हो, जिसे बोला जाता है। अब फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मतलब एसेट्स खरीदे हैं। एसेट्स कैसे होगा, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। देखो सब कुछ ग्रॉस चल रहा है, ये भी ग्रॉस, ये भी ग्रॉस और ये भी ग्रॉस। ग्रॉस बिजनेस जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं उनकी इन्वेस्टमेंट, बिजनेसेस बिल्डिंग खरीदेंगे, लैंड खरीदेंगे, मशीनरी खरीदेंगे, फर्नीचर खरीदेंगे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। हर तरह की इन्वेस्टमेंट होगी आपकी बिजनेस की। फिर रेजिडेंशियल की, ग्रॉस रेजिडेंशियल घरों की, ये तो बिजनेस हाउसेस की होगी, बिजनेस में जो पैसा लगाया गया, इन्वेस्टमेंट की गई। एसेट्स बेसिकली देखो, आप ध्यान रखो यहाँ पे क्या आ रहा है, मैंने आपको मेन हेडिंग दी है, यहाँ पे एसेट्स आने हैं। इन्वेस्टमेंट भी एसेट का वही पार्ट है, अकाउंट्स और बच्चों को पता है, एसेट्स के अंदर ही इन्वेस्टमेंट लिखी जाती है बैलेंस शीट में। तो ये भी एसेट है, ये भी एसेट है, ये भी एसेट है। ये बिजनेस का एसेट है कॉर्पोरेट का, ये घरों का, घर भी तो फर्नीचर, सोफ़ा, गाड़ी, बंगला खरीदते हैं। तो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, घर बनाने का और घर के अंदर यूज़ होने वाली चीज़ों का कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, हर तरह की इन्वेस्टमेंट आ गई। ये भी इन्वेस्टमेंट, ये भी इन्वेस्टमेंट और ये भी इन्वेस्टमेंट। फिर तीसरा आता है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे इन्वेस्टमेंट करती है, गवर्नमेंट की भी तो फैक्ट्रियाँ हैं, गवर्नमेंट अपनी फैक्ट्री के लिए सामान खरीदेगी, गवर्नमेंट हमारे के लिए रोड बनाएगी, गवर्नमेंट हमारे लिए मेट्रो बनाएगी, गवर्नमेंट हमारे लिए ट्रेन खरीदेगी, गवर्नमेंट हमारे लिए पुल बनाएगी, गवर्नमेंट हमारे लिए ब्रिज बनाएगी, फ्लाईओवर्स बनेंगे, डैम्स बनेंगे। इस तरह की सारी चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट, घरों की इन्वेस्टमेंट, बिजनेस की इन्वेस्टमेंट, इकट्ठा कर दो ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन बोल दो, इन्वेस्टमेंट बोल दो, एक ही बात है। ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इसमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, कोई सामान पड़ा हुआ है लेकिन अभी बेचना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इन दोनों को ऐड कर दो, ये दिया है तो इन दोनों के रेलेवेंस खत्म, ये दिया है तो इन तीनों के रेलेवेंस खत्म। तो ये 3 तब लगाने हैं जब ये ना दिया हो। अगर ये दिया है तो इसमें ऑलरेडी ये सब कुछ, मान लो ये दिया है और ये दिया है तो ये नहीं लो गया, क्योंकि इसमें ये ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो टोटल 5 फॉर्मूले हो गए। एक तो पूरा हो गया, सेकेंड नेट एक्सपोर्ट्स निकालने का, थर्ड इन्वेंट्री निकालने का, चौथा ग्रॉस GFCF निकालने का, 5वां इनको निकालने का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बेसिकली अगर आप देखो तो GDCF के 2 फॉर्मूले हो गए। GDCF माने ये, इसके 2 फॉर्मूले हो गए। ये तीसरा इसका फॉर्मूला है बेसिकली GDCF का, इसके 2 फॉर्मूले हो गए। या तो इसको ऐड कर दो, ठीक है, या ये प्लस ये भी तो कर सकते हैं। ये प्लस ये कर दिया, या फिर ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, दोनों में से कुछ भी चल जाएगा काम। ठीक है, तो सारी चीज़ें लिखो, आप नोट डाउन करो कॉपी के अंदर। थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन है नहीं। जब करने लगेंगे बस फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला याद कर लो कि क्या है, क्या सारे खर्चे ले लो।
प्राइवेट के, गवर्नमेंट के ले लिए खर्चे, सारी इन्वेस्टमेंट ले लो, प्राइवेट की, गवर्नमेंट की, एक्सपोर्ट्स ले लो, बस 3 चीज़ें याद रखो, प्राइवेट खर्चा, गवर्नमेंट खर्चा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, ठीक है। जब क्वेश्चन करोगे समझ आ जाएगा। और सबसे ज़्यादा ये वाला मेथड पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा, ठीक है जी। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं, इसके बाद बताएंगे क्या आइटम इंक्लूड करनी है, क्या आइटम इंक्लूड नहीं करनी। आइटम्स इंक्लूडेड एंड नॉन इंक्लूडेड ऑलमोस्ट सेम है। सेकेंड हैंड गुड्स नहीं लेने, लेकिन सेकेंड हैंड गुड्स की जो कमीशन प्रॉफिट है वो लेना है, ओके। विंडफॉल गेंस नहीं लेने वगैरह वगैरह। लेकिन एक चीज़ है, जब आप एसेट्स ले रहे हो, एसेट्स लेने हैं कि नहीं लेने सॉरी, एसेट्स लेने हैं, लेकिन एक तरह के एसेट्स वो भी होते हैं जो आपके शेयर्स होते हैं। अब आप बोलोगे सर अकाउंट्स में तो शेयर को हम कैपिटल में, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिखते हैं, वो शेयर हमारे होते हैं, हमने अपने शेयर दिए तो हमारे लिए लायबिलिटी है क्योंकि हमको एक दिन वापस लेने हैं। लेकिन अगर मैंने किसी और का शेयर खरीदा, किसी और कंपनी का शेयर खरीदा, मेरे लिए एसेट है। मेरे अपने शेयर्स में बेच रहा हूँ, वो लायबिलिटी होती है, मेरी कैपिटल होती है बेसिकली। और अगर मैं किसी और का शेयर खरीदता हूँ, अपना शेयर बेच रहा हूँ तो मेरी कैपिटल है। किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे, मैंने पैसा लगाया, शेयर्स खरीदे, प्रॉफिट कमा रहा हूँ, एक दिन मैं वो शेयर बेच के पैसा वापस दे सकता हूँ। तो मैंने अगर कोई शेयर खरीदा है, मेरे लिए वो एसेट है। तो ये एसेट अगर शेयर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, इस तरह के, इसको बोला जाता है फाइनेंशियल एसेट्स। ये इंक्लूड नहीं करने, बस एक ही छोटी सी बात याद रखनी है, ये इंक्लूड नहीं करने। इसके अलावा एक बहुत लंबी लिस्ट है जो बताती है कि क्या इंक्लूड करना है, कि क्या इंक्लूड नहीं करना। आप लोगों की बुक में पेज नंबर 4.17 से लेके 4.17 से लेके 4.25 तक दी हुई है, बहुत लंबी लिस्ट। आइटम्स क्या क्या इंक्लूड करनी है और क्यों करनी है, और आइटम्स क्या क्या इंक्लूड नहीं करनी और क्यों नहीं करनी, विद रीजंस दिया हुआ है। और ये आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं। अब आप बोलोगे सर इतना बड़ा लिस्ट कौन लर्न करेगा? जब आप पढ़ना शुरू करोगे आपको पता लग जाएगा यार कि ये लेना था, ये नहीं लेना था। फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको पूछ लिया NIT नेट इंडायरेक्ट टैक्स लिया जाता है नहीं लिया जाता, आप फटाफट से बोल दोगे हाँ सर हर फॉर्मूले में आता है, और मैं बोलूँगा नहीं लिया जाता। तो आप कन्फ्यूज़ कि सर हर फॉर्मूले में तो NIT लेते हैं, नेशनल इनकम निकालने के लिए तो NIT माइनस करनी पड़ेगी। ऑब्वियस बात है यार, आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो आप MP में से NIT तो माइनस कर रहे हो ना, तो हमने तो लिया है इसको। फिर आप सर क्यों कह रहे हो नहीं लिया जाता? आपने लिया थोड़ी है, आपने माइनस किया है, आपने बाहर निकाला है इसको। तो जो चीज़ें माइनस की जाती हैं वो इंक्लूड नहीं की जाती। डेप्रीसिएशन, नेशनल इनकम निकालने के लिए NNP निकालते हो आप, नेशनल इनकम निकालने के लिए डेप्रीसिएशन क्या करते हो, माइनस करते हो ना ग्रॉस में से, तो वो भी इंक्लूड नहीं की जाती। तो ये दिमाग लगाना है थोड़ा सा। आपने ये नहीं देखना कि फॉर्मूले में क्या आता है, आप ये देखो फॉर्मूले में क्या माइनस हो रहा है। अगर फॉर्मूले में माइनस होता है नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए तो वो नहीं लिया जाता, उसको नॉट इंक्लूड बोला जाता है कि NIT या डेप्रिसिएशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बिकॉज इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम MP या सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रॉस। अब पूछ रहा हूँ मैं, इम्पोर्ट्स लिया जाता नहीं लिया जाता? और मैं इसकी एक एक्स्ट्रा क्लास भी रखूँगा 1 से 1.5 घंटे की, संडे को या किसी और दिन भी आपको टाइम दूंगा कि क्या इंक्लूड। ये जब आप लर्न कर लोगे ना, ये आप लर्न करो, इसकी एक्स्ट्रा क्लास होगी लाइव ऑनलाइन या व्हाट्सएप पे पूछा जाएगा। व्हाट्सएप पे क्लास रखेंगे एक, मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, आपने बतानी ली जाती है नहीं ली जाती, ठीक है? क्योंकि ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ आएगा। और इसके ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसमें बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्यों, रीज़न। अगर आप पढ़ना शुरू करोगे इस पेज से लेके इस पेज तक, आपको हर चीज़, हर आइटम के आगे, चाहे वो इंक्लूडेड है चाहे नॉट इंक्लूडेड है, लिखा होगा CBSE 2018, 17, 16 ये वो, ठीक है? इंपोर्ट्स बताओ, अभी अभी ने फॉर्मूला पढ़ा, एक्सपेंडिचर मेथड में इंपोर्ट्स क्या किया गया था, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स माइनस हुई तो नहीं। अगर मैं पूछूँ एक्सपोर्ट्स तो बोलोगे यस, क्योंकि ये माइनस नहीं हो रहा, एक्सपोर्ट्स माइनस नहीं हो रहा। मैंने आपको बोला कि बाहर से फॉरेनर आया, इंडिया में खर्चा किया, बाहर से फॉरेनर आया, इंडिया में खर्चा किया, इंडिया का सामान लेके गया, मतलब एक्सपोर्ट्स, मतलब इंक्लूड करेंगे। हम बाहर गए, हमने खर्चा किया, हम बाहर गए, हमने खर्चा किया, मतलब वहाँ सामान लेके आया, मतलब इंपोर्ट्स, मतलब इंक्लूड नहीं होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने सोचनी है कि इंक्लूड की जाएगी कि नहीं की जाएगी। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, न्यूमेरिकल्स तो मैं कराने लगा हूँ। आपने मेरे को बताना है
मैं कुछ चीज़ें पूछूंगा कि वो इंक्लूड की जाती है कि नहीं की जाती। पहली चीज़ स्मगलिंग, दूसरी चीज़ ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग समझते हो? ब्लैक मार्केटिंग मतलब टिकट, सिनेमा हॉल की टिकट मैंने 500 की खरीदी, आगे 800 में बेच दी, उसे ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं, काला बाजारी। स्मगलिंग, स्मगलिंग किसकी स्मगलिंग? ड्रग्स की और अल्कोहल की। अल्कोहल नॉर्मली आप दुकान से खरीदो, वो स्मगलिंग में नहीं आता। आप चोरी छुपे महंगे रेट पे बेच रहे हो, गवर्नमेंट ने बैन किया है, बैंड आइटम लिख लेते, चलो सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर। अब आपने मेरे को बताना है, और भी हर क्लास में ना, हर क्लास के एंड में आपको 2-3 चीज़ें मैं पूछा करूँगा, आप मेरे को बताया करो ये इंक्लूड होंगी कि नहीं होंगी, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, मैं 5 चीज़ें हर क्लास में पूछा करूँगा, आप बताया करेंगे कि आनी है कि नहीं। टू पुलिसमैन, पुलिस वालों को सैलरी दी है, आएगी कि नहीं आएगी? सोचो सोचो सोचो, ठीक है। ये आपने खुद इसको ढूंढना नहीं है, जो बच्चा ना ढूंढने लग पड़ेगा ना कि हाँ फटाफट से बुक से देख के हम आंसर कर देंगे तो हो गया काम। आपने सोचना है आएगी कि नहीं आएगी, ये आएगी, ये आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। नेशनल इनकम कैलकुलेटर में चाहे कोई भी फॉर्मूला हो, इनकम मेथड हो, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड हो, चाहे वैल्यू एडेड मेथड हो, किसी भी फॉर्मूले के लिए आप देख सकते हो। मैंने आपको पूछा है नेशनल इनकम में आएगी कि नहीं आएगी। ओके, और भी कुछ देखते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें। तो 5 चीज़ें मैं आज पूछ रहा हूँ, हर क्लास में पूछा करूँगा मैं। उसके बाद है ओल्ड एज पेंशन, आएगी कि नहीं आएगी, आपने बताना आएगी कि नहीं आएगी, और रीज़न आपको समझ आ ही जाएगा। अच्छा, और क्या ले लें? हाँ, कमीशन ऑन सेल ऑफ हाउस, सेकेंड ओल्ड हाउस, ओल्ड मतलब सेकेंड हैंड हो गया, सेकेंड हैंड हाउस को बेचने के लिए कमीशन मिला मेरे को। तो ये 5 चीज़ें आपका होमवर्क है, और ऐसा होमवर्क आपको हर क्लास में मिलेगा, क्योंकि मैं आपको पूरी क्लास दूँ ये आता है कि नहीं आता। आप लोग सबसे पहला काम क्या करना है? ये पढ़ना है, पढ़ना नहीं लर्न करना है, लर्न करना है, ठीक है। फिर आपको हर क्लास के जो न्यूमेरिकल्स का होमवर्क मिलेगा, 5 चीज़ें मैं आपसे पूछा करूँगा, आपने उसका ग्रुप चैट में मेरे को जवाब देना है। हर क्लास में ये मिला करेगा, पहले ये करो, इसको गो थ्रू करो, इसको लर्न करो, फिर ये आपका थर्ड काम है। जब आपको ये आंसर करने आ जाएंगे तो हर क्लास में 5 चीज़ें पूछा करूँगा, आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा भाई ये क्यों आना है क्यों नहीं आना। ओके, और आपने अलग अलग आंसर नहीं करना, आपने एक पेज पे लिख के मेरे को पिक्चर भेज दो तो बेटर रहेगा, क्योंकि सबको पता लग जाएगा क्या आना है क्या नहीं आना, ठीक है। तो करते करते हम ऑलरेडी 100-200 आइटम में हर 5 करके एंड तक कंप्लीट कर लेंगे। अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के, ये आप नोट करो, ये आपका होमवर्क है। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, जो हमने पहला मेथड पढ़ा था वैल्यू एडेड मेथड, उसमें हमारा जो आंसर निकलता है वो निकलता है जीडीपी एट एमपी। इसको आप कन्वर्ट कर लेते हो एनएनपी एफसी में, जो मांगा जाएगा क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन और माइनस एनआईटी प्लस एनएफआईए, ये लिख लेना आप। जीडीपी एट एमपी निकलता है, इस मेथड से जीडीपी एमपी निकलता है, आप इसको कन्वर्ट कर लेते हो। फिर सेकंड मेथड आपने पढ़ा इनकम मेथड, ये वैल्यू एडेड मेथड था, इनकम मेथड। इसमें जो आंसर ऑटोमेटिकली निकल जाता है एनडीपी एट एफसी, और जाना कहाँ होता है एनएनपी एफसी तक। तो इसमें देखो ऑलरेडी एन सेम है, एफसी एफसी सेम है, तो खाली डी और एन का फ़र्क है, तो आप सिर्फ ऐड करते हो एनएफआईए, ठीक है। और आपका तीसरा मेथड जो है अभी जो मैं आपको कराने लगा हूँ एक्सपेंडिचर मेथड, इसमें क्या निकलता है पता होना चाहिए ना। अगर आप कंपेयर करो तो कंपेयर करने के लिए ये आंसर और ये आंसर तो कभी मैच नहीं करेगा। आपको मैंने बोला था कि तीनों मेथड से निकालो आंसर सेम ही निकलता है, वो मैंने इस आंसर की बात की थी, नेशनल इनकम की बात। अब इसका आंसर तो ये निकलेगा, इसमें ये सब काम करने पड़ेंगे तो यहाँ तक पहुँचोगे, इसमें ये निकलेगा, इसमें ये करना पड़ेगा तो यहाँ तक पहुँचोगे। इसमें क्या निकलता है जी आंसर, इसमें भी जीडीपी एट एमपी ही निकलता है, ये वाला सेम। तो यहाँ तक आपको पता है कैसे जाना है, सेम ऊपर वाला, ठीक है ना, ये वाला, क्योंकि ये जीडीपी एमपी सेम हो गए ना। तो ये आप लोग नोट कर लो, इसमें क्या निकलता है, इसमें क्या निकलता है, इसमें क्या निकलता है, ऐड करके फिर आपने कहाँ तक जाना है। अगर आपको सीधा बोल दिया नेशनल इनकम बताओ तो ये, अगर किसी दिन आपको बोल दिया डोमेस्टिक इनकम बताओ तो क्या करोगे,
तो आप निकालोगे NDP@FC, ये होगी डोमेस्टिक इनकम आपकी। और अगर नेशनल इनकम निकालने को बोली जाए तो NNP@FC। मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ कि चैप्टर हमारा खत्म होने की तरफ जा रहा है। हो जाएगा सर आप तो कहते बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि चैप्टर खत्म हो रहा है, अभी न्यूमेरिकल्स नहीं खत्म हो रहे। चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, साथ में हम न्यूमेरिकल्स करते रहेंगे, बोर्ड तक करते रहेंगे। अब तो हर आपको उसके बाद मैं वो न्यू चैप्टर शुरू करा दूंगा, कोई भी थ्योरी का है कुछ भी, आगे आगे करते करते इसके न्यूमेरिकल्स साथ साथ होमवर्क में आपको मिलते रहेंगे। तो एग्जाम्पल 27 करना था, लेकिन वो मैं नहीं कर रहा क्योंकि सबको सिंपल दिया हुआ उसमें ऑलरेडी, आपको पता लग जाएगा उसमें क्या क्या डालना है, सबको डायरेक्टली दे दिया। क्योंकि पहला बिगिनर्स एग्जाम्पल है, वो आप खुद करेंगे। आपका होमवर्क मैं साइड पे ही लिखता रहता हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल 27। और देखते हैं 28 करते हैं जी। 28 में बोला GNP/FC निकालना है, आपको निकालना है GNP@FC। ये निकालने के लिए आप एक्सपेंडिचर मेथड अगर यूज़ करते हो, क्योंकि उसी की मेथड, तो आपका निकलेगा क्या, GDP@MP। तो ये MP को FC बनाना आपको आता है और D को N बनाना आपको आता है। तो दो चीज़ों का काम करना है आपने, ठीक है, बेसिकली ये काम है। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि GDP@MP के लिए हमको गिवन क्या क्या कंडीशंस है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उसके साथ। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दी है, नेट दी हुई है। आपको ध्यान रखना है जो चीज़ जिस हिसाब से दी है, देखो बुक में तो आंसर में सिर्फ 1 2 3 4 माइनस कर दिया, तो आपको वैसे नहीं करना। सबसे पहली चीज़ क्या दे रखी है, नेट डोमेस्टिक। पहले आप फॉर्मूला लिख लेते हैं ना एक्सपेंडिचर मेथड का, तो आपको पता है कि आपकी आंसर क्या निकलेगी, GDP@MP। ठीक है ना, GDP@MP निकलने वाली है इससे। और क्या क्या दे रखा है एक बार वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिखा जाए। हमको पता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर आपको पता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ये फॉर्मूला है 4 चीज़ों का। हाँ, वो अलग बात है कि इसके अंदर समान है, पहले हमको पता तो हो क्या क्या दिया है, इसको हम जगह छोड़ देंगे। अभी आगे देखेंगे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हमको यहाँ पे ग्रॉस चाहिए, हमको दिए नेट, तो हम पहले नेट पे आ जाते हैं। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, ये हमको दी हुई है, कितनी दी हुई है, 350। इसको ग्रॉस में कैसे बनाएंगे, इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर लेते हैं। तो हमें पता है कि ये इक्वल टू 350 है, ये क्या होगी, GDCF माइनस डेप्रिसिएशन, यही है ना फॉर्मूला हमारा। तो आप इसको अलग से निकाल के कर लो, या ऑलरेडी यहीं पे लिख लो कि 350 माइनस या NDCF प्लस डेप्रिसिएशन। अब ये चीज़ यहाँ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, या अलग से भी निकाल सकते हो। तो देख लेते हैं डेप्रिसिएशन कितनी होगी। मैंने अभी आगे क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मेरे को पहली चीज़ मिल गई ये, मैं को पहले तो ये तो डाल दूँ। तो आपने भी ऐसे ही करना है, थोड़ा देखना है साथ साथ क्या क्या डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में देखते हैं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से डेप्रिसिएशन दी हुई है 50 रुपये, ये 50 यहाँ पे जाके ऐड होगी, बन जाएगी 400 रुपये। और GDCF, तो 400 रुपये इसकी वैल्यू डाल देता हूँ। जब मेरे को ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिल गया, अब इसमें इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी आए मेरे को लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिल गई है। लेकिन इसमें एक और चीज़ दी हुई है, ये मेरे को ये वाली चीज़ नहीं मिली। अगर आप ध्यान से देखो, ये GDCF नहीं है, ये नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, FCF है। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि ये वाली चीज़ नहीं है, ये इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था GDCF के अंदर क्या क्या आएगा, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये वो वाली चीज़ है। डोमेस्टिक साथ में लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए, फिक्स वर्ड लिखा है तो मतलब ये वाली है। तो इसमें हमको क्या चाहिए, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट, तो वो चाहिए, तो उस हिसाब से क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो पहले आपने नेट निकाल लिया, नेट से क्या निकाल लिया, ग्रॉस, और ये GDCF नहीं है, ये GDFCF है, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब मेरे को ये मिल गया है, ये मिल गया है 400। अब इन्वेस्टमेंट के लिए, अब आप बोलोगे सर आप तो ऐसे रफली कर रहे हो, रफली मैं नहीं करूँगा, मैं आपको फेयरली करके दिखाऊंगा, बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, फिर इसका ऐसे समझ आया था इजीली। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 100 और ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 60, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो 100 माइनस 60 तो कितना आ गया 40 प्लस ये, तो आंसर कितना आ गया 440। एक रफ फिगर बन गई हमारी। अब इसको फॉर्मूले में कैसे पुट करें, हमने यहाँ पे क्या निकाला GDFCF, तो यहाँ पे उसको वहीं छोड़ दो अभी। अब मैं लिख रहा हूँ GDFCF या GFCF भी लिख सकते हो आप, इज इक्वल टू क्या होता है,
ये होता क्या है बेसिकली, सॉरी हमको ये निकालना ना, तो GDCF मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू GFCF, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो आप पहले फॉर्मूला लिखेंगे रफ में। हमको नेट दिया था, पहले मैंने नेट को चेंज किया ग्रॉस में, फिक्स्ड। अब नेट को चेंज आप किसी स्टेप में भी कर सकते हो, डोमेस्टिक में भी कर सकते हो कैपिटल फॉर्मेशन, या फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। मैंने इसको फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन वाले स्टेप में किया तो वहाँ पुट कर दूंगा। एक बार तो करना ही पड़ेगा, चाहे यहाँ करो चाहे यहाँ करो, मैंने यहाँ पे कर लिया। अब ये वैल्यू मेरे को दी है 400, और ये ऐसे लिखूँगा मैं 100 माइनस 60, ठीक है। तो ये आ जाएगी 440 यहाँ पे पुट करके अब मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, मेरा काम खत्म। तो ये कन्फ्यूजन होती है थोड़ी सी बच्चों को। यहाँ पे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मैंने ले लिया था इसको, ये फिक्स्ड वर्ड मैं खा गया था, तो ये थोड़ा सा समझना है आपने, ठीक है। आगे बढ़ते क्या दिए, क्लोजिंग स्टॉक हमने ले लिया। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 200 रुपये, डाल दिया। ओके, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को साइड पे रखते हैं, अभी बाद में देखेंगे। कंजम्पशन ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स दिया हुआ है -10, तो ये -10 दिया है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, जैसा दिया वैसा ले लो। इसका मतलब है कि इंपोर्ट ज़्यादा हो गए, इंपोर्ट ज़्यादा हुए हैं, और एक्सपोर्ट्स का मतलब 0 - 10 था, ये x - m होता है ना, तो 0 - 10 होगा। या ऐसा हो सकता है 50 - 60 हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये वाली चीज़ दी हुई है 1500। मैं आपको सीधा सेकेंड क्वेश्चन पे लेके गया, फर्स्ट इजी था, इसमें इस पे काम था, तो वो काम दो जगह से हुआ। एक चीज़ ये बनी हमारी, एक चीज़ ये हमारी बनी, और ये वर्किंग नोट नहीं है, रफ वर्क नहीं है, आप इसमें डालोगे ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे आप बाद में फ्रॉम 2, तो इसको 2 ले लेंगे आप, और ये 1 हो जाएगी, ठीक है ना। पुट इन 1, क्योंकि हमने ये वाली वैल्यू नहीं डाली, ये तो यहाँ पे आ गई, ये 440 की वैल्यू डाली है। ओके, और क्या दिया, प्राइवेट फाइनल इंपोर्ट्स दिए। अब जब आपको ऑलरेडी नेट एक्सपोर्ट्स आ गए तो आप इंपोर्ट्स को नहीं लोगे, इंपोर्ट्स दिए हुए हैं 20 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी नेट एक्सपोर्ट्स दिया था, खाली एक्सपोर्ट्स दिया होता तो मैं लेता। तो ये चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अभी साइड पे रखते हैं, क्योंकि उसका इस फॉर्मूले में काम नहीं है। और जिन जिन चीज़ों का काम था मेरे को सब कुछ मिल गया, ये 1500 प्लस 200 1700 प्लस 400 18 19 20 2140 में से 10 गया, 2130 करोड़ है, क्या है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर बुक में तो कुछ और आ रहा है, अभी बुक में ना फाइनल आंसर निकाला, हम फाइनल आंसर निकालते हैं, क्या पता गलत निकले, क्या पता सही निकल गया तो अच्छी बात है, गलत निकल गया तो अपनी गलती ढूंढ लेंगे। ये GDP एट MP निकला है, हमको निकालना है GNP एट FC, GNP एट FC, वो क्या होगा, GDP एट MP, क्या GDCA में तो N और D के लिए क्या करेंगे हम, प्लस कर देंगे NFIA, और FC और MP के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे NIT। और डेप्रिसिएशन हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको यहाँ पे नेट था और ग्रॉस था, लेकिन यहाँ पे ग्रॉस और ग्रॉस है, तो ये वैल्यू पुट करेंगे 2130 प्लस NFI अभी पढ़ी थी हमने -30 दी हुई है, और ये माइनस होता है कहाँ गया, 40 रुपये। मैंने आपको बताया था अभी जो आइटम्स लेनी है इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड में NIT माइनस होती है इसलिए इंक्लूड नहीं करते, डेप्रिसिएशन माइनस होती है इसलिए इंक्लूड नहीं करते। NFI हमेशा ऐड होती है, NFI ऐड होती है तो इसलिए इंक्लूड करते हैं। अगर NFI क्वेश्चन आया कि इंक्लूड करते हैं कि नहीं, वो ऐड होती है तो करते हैं। 2130 में 30 गया, 2100 में से 40 गया, तो 2060 सही आंसर आ गया अब तो करोड़। तो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा सही आ रहा है, फॉर्मूले के हिसाब से दिमाग लगाओ तो चीज़ें मिल जाएंगी। ये नहीं था इसमें, ये डायरेक्टली सब कुछ दिया था, ये लेना नहीं था। ग्रॉस को मैंने सॉरी नेट दिया था, नेट को ग्रॉस बनाया, फिर मैंने देखा ये तो फिक्स्ड है, ये वाली चीज़ है, तो मैं फिर इसमें आ गया GDCF के फॉर्मूले में। अगला एग्जांपल करते हैं जल्दी एग्जांपल 29 करेंगे फटाफट से। कैलकुलेट GDP एट फैक्टर कॉस्ट, GDP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना, तो पहले हमको पता है कि GDP एट MP आएगा तो ही हम करेंगे, डायरेक्टली आप मत निकाला करो। जिनके होमवर्क में मेरे को दिखा है डायरेक्टली निकला है, वो लोग आगे जाके परेशान होंगे। तो हमको पता है कि एक्सपेंडिचर मेथड से ये निकलने वाला है। तो पहले अपना फॉर्मूला, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। ये फॉर्मूला अब लिखा ही रहेगा। अब देखते हैं क्या क्या दिया है, जो दिया है पुट कर देते हैं, जो नहीं दिया वो नीचे देख लेते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन में पहली चीज़ देखो, मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं,
मेरे को पता है एक्सपेंडिचर मेथड चल रहा है तो मैंने पहले फॉर्मूला लिख दिया, फिर सामान डालना शुरू करा। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अब ये इसमें नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है, फिक्स कैपिटल नहीं लिखा। अगर फिक्स्ड होता तो इसके अंदर वाली चीज़ होती है, वो फिक्स्ड कैपिटल यहाँ पे आती है, ठीक है ना। तो हमको डायरेक्टली इसका नेट दिया हुआ है, तो हमको पता है कि नेट से उसमें कैसे, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस डेप्रिसिएशन। मैंने भी पता पढ़ा भी नहीं क्वेश्चन में कि डेप्रिसिएशन है कि नहीं, मेरे को पता है यार नेट तो चाहिए ही नहीं, ग्रॉस चाहिए, तो सीधी सी बात है। फिक्स दिया नहीं हुआ और नेट दिया हुआ है 150, ये निकालना है। डेप्रिसिएशन ढूंढता हूँ मैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल लास्ट पॉइंट दिया हुआ है 50, ये इधर आके ऐड हो गया। आप इसको डायरेक्टली भी डाल सकते हो ऐसे करके, NDCF माइनस सॉरी प्लस डेप्रिसिएशन, क्योंकि यहाँ पे आके प्लस होगी, लेकिन इट क्रिएट कन्फ्यूजन। अलग अलग कर लो, 2 मिनट लगेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यहाँ डायरेक्टली करना है तो पहले फॉर्मूला लिखना, फिर वैल्यू पुट करना। डायरेक्टली यहाँ वैल्यू पुट कर दी तो मैडम ने मार्क्स काट लेंगे, ठीक है ना। जो बच्चे डायरेक्टली होमवर्क कर रहे हैं उनको बाद में दिक्कत आएगी। तो ये 200 डाल देता हूँ इसके नीचे, और देखते हैं। चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है 30 रुपये, तो चेंज इन स्टॉक मैं नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये मिल गई मेरे को। इसके अंदर मेरे को अगर GFCF दिया होता ना तो मैं चेंज इन स्टॉक लेता, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। मेरे को F नहीं दिया हुआ, मेरे को ऑलरेडी D दिया हुआ है, कंजम्पशन, ठीक है। तो मैं चेंज इन स्टॉक को नहीं लेने वाला। ये चीज़ों का ध्यान रखना है, कब लेना है कब नहीं लेना। इस क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक नहीं लेना। नेट फैक्टर कहाँ गया, हाँ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अभी छोड़ देते हैं, NIT अभी छोड़ देते हैं। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 450, नेट एक्सपोर्ट्स -30, ठीक है। इसको ऐड करते हैं, 1000, 1450 -30, 1420। अब आ जाते हैं आगे। हमको निकालना क्या था, GDP एट फैक्टर कॉस्ट। कई बच्चे ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, क्वेश्चन खत्म सर हो गया। आपको निकालना क्या था वो तो देखो, आपको ये निकालना था। तो वो क्या होगा, GDP एट MP जो आपका निकला है, FC से माइनस करेंगे NIT। तो कर लो फटाफट से, माइनस NIT दिया हुआ है 120, तो आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में एक NFIA दिया था, वो भी हमने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमको G ही मांगा, सॉरी डोमेस्टिक ही मांगा गया, नेशनल मांगा ही नहीं गया। अगर मांगा होता तो उसको भी मैं ऐड करता। तो जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है आपको सब कुछ लेना है, जो चीज़ इंक्लूड नहीं करनी है आपने खुद देखना है। एक लास्ट एग्जांपल कराता हूँ, फिर आपको क्वेश्चंस के लिए होमवर्क देते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली मांगा गया है कि क्या निकालो, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब प्रॉब्लम है कि ये इसका फॉर्मूला डायरेक्टली हमारे पास नहीं है। ये फॉर्मूला तब बनेगा जब मेरे पास ये आएगा, क्योंकि इसी का फॉर्मूला आता ना। तो GDCF का फॉर्मूला आता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है, तो मैं करा देता हूँ, कोई बात नहीं। हमको मांगा गया ये, हमको मांगा गया ये, तो सबसे पहले मैंने बोला जो मांगा जाए उसका फॉर्मूला बनाओ। तो इसका फॉर्मूला बन गया ये, GDCF में ये प्लस ये। अगर मेरे को GDCF मिल जाए और मेरे को ये मिल जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को ये चीज़ पता लग गई। अब क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें हमको निकालनी है, वो एक फिगर बना ली कि यार ये एक फॉर्मूला पता लग गया, ये पता लग जाए तो ये निकल आएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 1000 रुपये। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है 500 रुपये। नेट एक्सपोर्ट्स दिया है -50 रुपये। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, हमको पता है, साइड पे लिख लेते हैं कि ये भी दी हुई है 20 रुपये। GDP एट MP, ये देखो ये दिया हुआ है, GDP एट MP दिया हुआ है, GDP एट MP 2500 रुपये। अब तो काम आसान हो गया ना, ये दिया हुआ है। इस फॉर्मूले में ये पता, ये पता, ये पता, ये पता, ये तो निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा यहाँ पे रख दो, ये वाले तो सेम हो गया ना, ये निकल जाएगा। ये आपको क्वेश्चन में अगर मिल गया तो आपका निकल जाएगा। आगे पढ़ते हैं। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, यहाँ पे डाल देते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो सारे फॉर्मूले साथ साथ चलाया करो, प्रॉब्लम ही ना आए। क्लोजिंग कितना दिया हुआ है 200 रुपये, ये दिया 300 रुपये।
तो ये फेयर में लिख रहा हूँ मैं, गैप छोड़ के, आपने भी गैप छोड़ने हैं, इसको गैप छोड़ दो, मतलब ये फॉर्मूला यहाँ पे चल रहा है, अलग अलग चल रहे हैं, काम साथ साथ, क्योंकि आपको बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, पहले आप ये कर लो, उसको निकालो, फिर क्वेश्चन ढूंढो, तो ऐसे ऊपर से पढ़ते रहो, जो जो सामान यहाँ डाल रहे हैं यहाँ डाल दो, जो सामान यहाँ डाल रहे हैं यहाँ डाल दो, साइड पर रख दिया इसको, ठीक है, या उसको टिक कर लिया अगर क्वेश्चन में कि हाँ ये इसको बाद में देखते हैं जी, ठीक है। और ये पता कैसे लगेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगना है? सर आपने तो बोल दिया कि सारे फॉर्मूला साथ में लिख लो, पता कैसे लगे? मैंने कहा जो चीज़ निकालना है उसका फॉर्मूला पहले लिखो, तो पहले मैंने ये लिखा, ये निकालना है, इसका फॉर्मूला कौन सा? ये पता है, इस फॉर्मूले में आता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला इसका नहीं है, इनडायरेक्ट फॉर्मूला है, इसके फॉर्मूले में ये आता है, तो लिख दिया। अब जीडीपी एमपी दिया है तो इसका फॉर्मूला बना लिया, तो यहाँ से ये चीज़ निकल के आएगी। और पढ़ते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक पता लग गया, और कुछ नहीं दे रखा, तो मतलब सही है, हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। यहाँ से हम GDCF निकाल लेते हैं, ये वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ पुट कर देंगे, क्वेश्चन खत्म। तो ये 2500 है, ऐसे ही रहने देते हैं अभी थोड़ी देर। 1000 1500, 1500 माइनस 50 1450, ठीक है जी, 1450 इधर आके माइनस कर दे। 2500 में से ये माइनस करते हैं तो आंसर आ जाएगा 1050 रुपया, ठीक है जी, 1050, ये माइनस कर दिया। ये क्या आया? GDCF को यहाँ पुट कर लो, काम ख़त्म। 1050 इक्वल टू GFCF प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। बेटा डायरेक्टली वैल्यू नहीं पुट करनी होती, फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं, ठीक है। अब आप करो जो मर्जी। ये GFCF और GDCF में फ़र्क ध्यान से समझना। ये आ गया -100, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँगा आएगा -100, और ये -100 इधर जाके क्या होगा +100, तो ये आ गया 1150 इक्वल टू GFC करोर्स। अब बुक में आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक आ गया। तो अगर फॉर्मूलेज यूज़ करके काम सही, और इसको छोड़ दो, क्या ज़रूरत थी इसको, मैंने साइड पे लिखा, आपने लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना, क्वेश्चन में टिक कर लिया। जो यूज़ हो रहा है मैं डालता गया, जो नहीं यूज़ हो उसको टिक करता गया क्वेश्चन में। बाद में देखा यार ये यूज़ होना है, नहीं होना, कोई दिक्कत नहीं है, ये तब यूज़ होता है जब डोमेस्टिक से नेशनल जाना होता है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे ख़त्म हो गए। अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। एग्जाम्पल 27 करना है आपने एक तो, और साथ में क्वेश्चन नंबर 27 से लेके 30 तक ये आपका होमवर्क है। और एक होमवर्क आपका और है, जो मैंने 5 आइटम्स दिए हैं वो आपने मेरे को कॉपी पे लिख के इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड या टिक करके या क्रॉस करके मेरे को पिक्स भेजनी है, या व्हाट्सएप पे एक इकट्ठा मैसेज बना के भेजना है। ये ना हो कि स्मगलिंग ये कर रहे हो ऐसे करके अलग, स्मगलिंग का अलग मैसेज भेज दिया, ब्लैक मार्केटिंग का अलग मैसेज भेज दिया, ड्रग्स का अलग मैसेज भेज दिया, वो नहीं करना। एक इकट्ठा मैसेज बना के या फोटो क्लिक करके भेज दो, और जो चीज़ आ गई उसको टिक, मतलब जो इंक्लूड करनी है, जो चीज़ नहीं समझ जो पता है कि इंक्लूड नहीं करनी नॉट रॉन्ग, और जो समझ नहीं आ रही उसके आगे आप डैश छोड़ दो। जो पक्का पता इंक्लूड करनी है ये डाल दो, जो पक्का पता नॉट इंक्लूड करनी ये डाल दो, या लिख दो इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, और ये कांट से या डोंट नो, ठीक है, कंफ्यूज है इसमें, कुछ भी मेरे को हिंट दे दो आप, चाहे ये सिंबल्स यूज़ कर लो, चाहे ये सिंबल्स यूज़ कर लो, ठीक है। फिर मैं आपको बता दिया करूँगा, हर क्लास में आपको 5-5 आइटम्स मिला करेंगी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है।